अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी के मन में भाव परिवर्तन भी हो सकता है। जैन वाङ्मय में लिस्या शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भाव धारा, परिणाम धारा 6 लिस्याएं बताई गई हैं। कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, तेजो लिस्या, पद्म लिस्या, शुक्ल लिस्या। यानी प्राणी की, आदमी की भाव धारा में कैसे मलिनता भी होती है और निर्मलता भी हो जाती है। कृष्ण लिस्या का परिणाम जो बहुत खराब परिणाम है, तो शुक्ल लिस्या का परिणाम बहुत शुद्ध परिणाम हो जाता है। हमारे मन में कभी गुस्से का भाव आ जाता है और कभी हमारा मन क्षमा के भाव में रहता है। कभी आदमी घमंड में दिखता है तो कभी विनय का भाव भी उसमें अनुमानित होता है। कभी सरलता में रहता है तो कभी छल कपट करने वाला भी बन जाता है। कभी लोभ का भाव तो कभी संतोष का भाव। हमारा प्रयास यह हो कि हमारे चित्त में अशुद्ध भाव न आए या उनका अल्पीकरण हो। आदमी के भीतर हिंसा का भाव भी आ सकता है तो अहिंसा का भाव भी रहता है। आदमी में बुराइयां, अवगुण हो सकते हैं तो अच्छाइयां और सद्गुण भी प्रकट हो सकते हैं। असत भाव होते हैं तो सत भाव भी आ जाते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर। तो हम अपने भीतर में असत भावों को न आने देने का या उन्हें कमजोर करने का प्रयास करें और अपने भीतर सद्भावों, शुद्ध भावों को विकसित करने का प्रयास करें। आदमी दुनिया का यूं एक श्रेष्ठ प्राणी, अच्छा प्राणी है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, तो उनमें मनुष्य की योनि एक अच्छी योनि है, दुर्लभ जन्म भी है मनुष्य का। तो मनुष्य की योनि अच्छी इसलिए है कि एक मनुष्य साधना करके आत्मा से परमात्मा की भूमिका को प्राप्त हो सकता है। परम ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है इस मनुष्य जीवन में साधना करके। तो कितना महत्वपूर्ण जीवन है, जन्म है मनुष्य का। और मनुष्य में अधमता भी आ सकती है। आदमी कलुषित भावों वाला, पाप के भावों वाला बन जाता है तो मरकर के 7वीं नरक में जाने के लायक भी वह बन सकता है। आदमी में सद्भावना हो, नैतिकता हो, नशा मुक्ति का संकल्प हो, अच्छा जीवन हो तो आदमी अच्छा हो जाता है। और आदमी में बैर विरोध की भावना प्रबल हो, भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी करता हो
और व्यसनों में, नशे में रचा पचा रहता हो तो आदमी एक खराब आदमी भी बन सकता है। तो इंसान अच्छा इंसान बने, मानव अच्छा मानव बने, यह अपेक्षा है। हम सोचें कि भाई इतनी हिंसा है और ये इतने पाप दुनिया में चलते हैं, क्या होगा दुनिया का? ठीक है, दुनिया कोई थोड़ी बहुत कमियां आज मान लो हो सकती है, तो कमियां तो अतीत में भी रही होगी, तो इतनी कोई निराशा वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा अंधकार हो सकता है तो दीपक जलाने का प्रयास करें। सूर्य आता है, अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे को दूर करने का प्रयास करें, दिया जलाने का प्रयास करें, लालटेन जला दें। आजकल तो बहुत लाइटें होती हैं, तो अंधकार को तरीके से हटाने का प्रयास हम करें तो कर सकते हैं। एक सास थी, बहुरानी से कहा कि आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, पास वाले गांव में जाऊंगी तो आऊंगी, तब तक लेट हो जाऊंगी, तो तुम एक बात का ध्यान रखना, सावधानी ध्यान रखना, घर में अंधेरा न हो जाए, अंधेरा न हो जाए, यह ध्यान रखना। थोड़ा संकेत सा कर दिया कि अंधेरा न आ जाए, अंधेरा न आ जाए, ध्यान रखना। सास तो 3-4 बजे चली गई, अब रात को 8-9 बजे आने वाली थी। बहुरानी थोड़ी नई नई थी, थोड़ी यूँ अनपढ़ सी थी, पर भली भली महिला थी। सोचा आज सासू माँ ने मुझे काम सौंपा है, पहली बार ही काम सौंप के गई हैं, तो मुझे ध्यान रखना है। सासू माँ ने कहा कि अंधेरा न घुस जाए, ध्यान रखना। तो उसने 6-6:15 बजे घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं से भी अंधेरा आ न जाए। खिड़कियां सारी बंद कर दी, सारे दरवाजे गेट सब बंद कर लिए, कहीं से भी अंधेरा घुस न जाए, घर में आ न जाए। अब जो अंधेरा 7:30 बजे होता वो 6:30 बजे ही हो गया, सारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। इसने सोचा रे अंधेरा बड़ा ढीठ है, इतना मैंने प्रयत्न कर लिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो भी अंधेरा तो घुस गया, आ गया, बड़ा ढीठ है यह तो। लाठी हाथ में ली, अंधेरे को आज पिटूं, खूब पिटूंगी, बड़ा ढीठ है यह तो। अब दरवाजों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी उसने कि अंधेरा निकल यहाँ से, अंधेरा मेरे घर से निकल यहाँ से। अब अंधेरा बाहर जाता नहीं है, वो तो और ज़्यादा धीरे धीरे सघन हो रहा है। आखिर थक गई, छोटी उम्र की थी, 12-13 वर्ष की नई नई थी, थक गई कि आज ही तो काम सौंपा मुझे सासू माँ ने, मैं आज भी सफल नहीं हो सकी। अब बैठी बैठी रोने लग गई। बाद में 8:30-9 बजे सास आई कि बहुरानी दरवाज़ा खोलो। वह उठी, दरवाज़ा खोला और रो रही थी। सासू माँ बोली रे रोती क्यों, बिननी क्या बात हुई? कि माँ क्या बताऊँ, आपने आज ही तो काम सौंपा कि ध्यान रखना अंधेरा न घुस जाए, यह इतना ढीठ है, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो भी ये तो आ ही गया, घुस गया। सासू ने सोचा बहुरानी थोड़ी भोली है, थोड़ी आंस, थोड़ी बात को लगता है समझती कम है, थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है। कहा बहुरानी डरने के बाद देखो मैं अभी उपाय करती हूँ। सास ने मोमबत्तियाँ लालटेन जलाई, देख अंधेरा गया ना, प्रकाश हो गया ना, अब तो प्रकाश हो गया। कि यही बात है, अंधेरे को पीटने की जरूरत नहीं है, प्रकाश लालटेन दिया मोमबत्ती जलाने की जरूरत है, अंधेरा दूर हो जाता है। तो अब बहुरानी समझिए रे अंधेरे को किस तरह रोका जा सकता है। तो अंधकार न आए न रहे तो दिया जलाने की, लालटेन जलाने की। कि आज तो युग कितनी बड़ी बड़ी लाइटें होती है, कितने पंडाल में भी कितना प्रकाश है, लाइटें हैं, दिन में भी कितनी लाइटें हैं। ठीक है, हो सकता है अपेक्षा हो, तो लाइटें जलाई जाती है, मोमबत्ती लालटेन, तो अंधेरा जा सकता है, दूर हो सकता है। तो दुनिया में भी
भ्रष्टाचार का, कि अज्ञान का, कि ये अंधेरा है, कहीं हिंसा है। तो ज्ञान का, संयम का दिया जलाया जाए, लालटेन जलाई जाए, लाइटें जलाई जाएं, तो अंधकार कम हो सकता है, दूर हो सकता है। तो दुनिया में यह हिंसा, अज्ञान, अनैतिकता, यत्किंचित ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इन्हें दूर करने का प्रयास हो। संत पुरुष, महापुरुष दुनिया में होते हैं, तो एक दुनिया में मानो प्रकाश करने का वे प्रयास भी कर सकते हैं। और यह दुनिया का भाग्य है कि दुनिया में महापुरुष, संत पुरुष भी रहते हैं, होते हैं। समय समय पर बड़े महापुरुष होते हैं जो दुनिया को ज्ञान देते हैं, राह दिखाते हैं, दुनिया का कल्याण करने का भी प्रयास करते हैं। भगवान महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष का भी एक प्रसंग है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उनके जो उपदेश होते हैं, उनकी वाणियाँ होती हैं, फिर जो शास्त्र वगैरह हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वो ज्ञान मिलता है, अज्ञान दूर होता है, तो फिर आदमी अच्छे रास्ते पर भी चलने की स्थिति में आ सकता है। तो वह ज्ञान आदमी के साथ में रहे। आदमी को रात में 1-2 किलोमीटर चलना है, जाना है। यूँ गली में मान ले अंधेरा भी है, आदमी कैसे जाएगा अंधेरे में? पूरी गली में तो प्रकाश आदमी कैसे करे? पूरी गली में नहीं कर सकते, तो हाथ में अगर लालटेन ले ली आदमी ने, हाथ में लालटेन है, वो जो जो आगे बढ़ेगा प्रकाश उसके आगे आगे चलता रहेगा, रास्ता आलोकित होता रहेगा। तो हाथ में लालटेन हो, बस भीतर में प्रकाश हो जाए, फिर तो कहना ही क्या। तो ज्ञान का प्रकाश दुनिया में हो और आदमी में संयम का ब्रेक हो। ज्ञान और संयम। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो करीब 20 वर्ष पहले मुंबई पधारे थे, प्रेक्षा ध्यान भी कराते थे, बहुत उनका साहित्य भी है। एक बात उन्होंने फरमाई थी, ज्ञान और संयम की। एक कार जा रही थी, शाम का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो सड़क पर कार चल रही थी, तो वो ट्रैफिक पुलिस का आदमी चौराहे पर खड़ा था। तो उसने देखा, रे वो कार आ रही है, उसके लाइट नहीं है, बिना लाइट की कार है, अंधेरा अब तो हो रहा है, टाइम हो गया, लाइट होनी चाहिए कार में। तो उसने दूर से हाथ से इशारा किया, रोको रोको, कार को रोको, तुम्हारी कार में लाइट नहीं है, रोको कार को। तो ड्राइवर बोला, तुम हट जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक भी फेल हो गया है। तो कार में लाइट भी नहीं हो और ब्रेक भी फेल हो गया हो, वो कार तो कितनी खतरनाक हो सकती है। और चलाने वाले होते हैं, ब्रेक हाथ में नहीं है, कार में लाइट नहीं है, अब वो पता नहीं कार कहाँ चली जाए। तो वो कार खतरनाक हो सकती है जिसमें न लाइट है और न ब्रेक है, ब्रेक फेल हो गया है। इसी तरह हमारे जीवन की यह कार है, मानव जीवन की मान लो कार है, अब इसमें ज्ञान की लाइट भी नहीं है, संयम का ब्रेक भी नहीं है, तो मानव जीवन भी खतरनाक हो सकता है। तो संत पुरुष जो बात बताया करते हैं कि ज्ञान हो, सत्संगति से ज्ञान हो और आदमी के जीवन में अच्छे आचरण हो, संयम आए, तो यह ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश और संयम का ब्रेक, अपने आप पर कंट्रोल रखना, ये 2 चीज़ें हमारे जीवन में, आदमी के जीवन में रहती हैं कि ज्ञान का प्रकाश और संयम का ब्रेक।
तो जीवन काफ़ी अच्छा रह सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात बताई। तो अनुव्रत छोटे छोटे संकल्प ये एक प्रकार से ब्रेक हैं। अनुव्रत एक प्रकार का ब्रेक है, कुछ अंशों में कंट्रोल रखने वाला है, खुद को गलत कामों से रोकने वाला है। तो ये अनुव्रत का ब्रेक, साथ में यह ज्ञान का, सद्ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का प्रकाश। तो ज्ञान और प्रकाश ये दोनों चीज़ें जीवन में हों, जो कहा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी वो ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अंधकार का अज्ञान छूटे और ज्ञान का प्रकाश फैले। असतो माँ सद्गमय, ये जो असत भाव हैं, असंयममय जो भाव हैं वो छूटें और संयम का ये ब्रेक, सत्य संयम, वो हमारे जीवन में विकसित हो जाए तो जीवन कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, सारे आदमी कोई साधु बन जाएं, यह बात तो कठिन लग रही है। तो आदमी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने अपने दायित्व का, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी जीवन में ज्ञान और संयम रखने का प्रयास करे। भले आदमी राजनीति में कार्य करे, राजनीति भी एक क्षेत्र है सेवा का। भले राजनीति में रहे और कोई समाज में समाज सेवा करने वाला हो, सामान्य बिजनेसमैन हो, और कोई वकालत, कोई शिक्षक, कोई वकील, कोई डॉक्टर, अपना अपना काम करने वाले हों, कोई भी काम करे, जीवन में संयम रहे, ब्रेक रहे और ज्ञान, अच्छा सम्यक ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश रहे। तो अनुव्रत जीवन में है तो मानो ब्रेक आया है, अच्छा ज्ञान है, सही ज्ञान है, तो आदमी में मानो ज्ञान की लाइट भी आ गई है। तो लाइट और ब्रेक ये दोनों बस हमारे पास रहें और आदमी का लक्ष्य रहे इस मानव जीवन में मेरी आत्मा का कल्याण हो, मेरी आत्मा का उत्थान हो, मेरी आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। तो यह मानव जीवन हमारा सार्थक हो। हम अध्यात्म, धर्म या सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संयम, इन तत्वों को अपने आप में विकसित करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।